हेलो दोस्तों, तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरे पड़ाव पे पहुंचेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सबसे पहले आएगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसमें पहला ऑन चेंजिंग द stoichiometric coefficient of reaction. Suppose that एक रिएक्शन A gives B, तो इसके केसी हम लिखेंगे, केसी लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन कुछ यूँ बनेगी 2A gives 2B, तो इसका केसी डैश लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो अब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, अब हो जाएगा पावर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब केसी दिया है कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो केसी डैश हम लिखेंगे केसी का स्क्वायर। फाइनली यही एक रिजल्ट है। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करते हैं तो वो पावर में चला जाता है। तो दूसरा पढ़ेंगे हम ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ reversing the direction of reversing the direction of reaction suppose that A gives B, तो इसका केसी लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे तो B गिव्स A, तो इसका केसी डैश किस तरह लिखेंगे, केसी डैश कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि प्रोडक्ट अब A बन गया है। कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B, तो केसी डैश को हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसका रिवर्स 1 अपॉन केसी। तो फाइनली दूसरा रिजल्ट ये है। रिवर्स करने पे केसी नीचे चला जाएगा अपॉन में। अब थर्ड हम पढ़ेंगे एडिंग टू रिएक्शन। अभी ये 2 केस आई होप समझ में आ गए होंगे। तो तीसरा केस बाय एडिंग two reactions. Suppose that reaction A gives reaction B, उसको केवल किस तरह लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब दूसरी रिएक्शन B gives C, तो K2 लिखेंगे इसका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फाइनली अब हम इन 2 रिएक्शन को ऐड करने जा रहे हैं। ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला कट जाएगा, तो A गिव्स C। फाइनली टारगेट रिएक्शन आपकी ये है, टारगेट रिएक्शन। तो K3 कुछ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। अब इसमें दोनों कटा तो 20, दोनों का कंसंट्रेशन ऑफ B से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको रीअरेंज करने में K3 रीअरेंज करो तो B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B,
तो देखो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन ए K1 होता है, K3 बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन ए K1 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन वी K2। फाइनली अपन को मिल गया है रिजल्ट। ऐड करने में, रिएक्शन ऐड करने में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब इस पे अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे 2-3। न्यूमेरिकल से तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो पहला न्यूमेरिकल 1, if equilibrium constant of the reaction, if equilibrium constant of the reaction दी है 2SO2 प्लस O2 gas gives 2SO3 गैस। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इसके then the equilibrium constant of the reaction reaction given है SO3 gives SO2 plus half O2 gas इज। तो इसके ऑप्शन भी ए ऑप्शन 1/K, बी ऑप्शन √K, सी ऑप्शन 1/K², सी डी ऑप्शन 1/√K। तो फाइनली हमारी टारगेट रिएक्शन इस क्वेश्चन में क्या है? अपनी टारगेट रिएक्शन ये है, कैसे रीअरेंज करना है इसको ऊपर वाली रिएक्शन को कि ये रिएक्शन आ जाए। तो अभी तीन रूल्स पड़े हैं, तो तीनों रूल्स लगा के देखो। तो पहले तो देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कहाँ है। इसमें रिएक्शन SO3 इस साइड है, इसमें SO2। तो उसको रिएक्शन को अगर रिवर्स करेंगे, चलो पहले वही ऊपर वाली रिएक्शन ही लिख लेते हैं जो क्वेश्चन गिवन है। 2SO2 गैस O2 gives 2SO3 गैस। इसका K1 गिवन है, K गिवन है। तो अपन को फाइनली ये टारगेट रिएक्शन अपनी ये है। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले हम रिवर्स करेंगे क्योंकि टारगेट रिएक्शन में SO3 इस साइड है, इसको रिवर्स कर रहे हैं। SO3 गैस गिव्स 2SO2 गैस प्लस O2 2SO3। तो अब रिएक्शन रिवर्स करने में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स अपोन में आ जाता है, तो अपोन में आ गया। अब फाइनली जो टारगेट रिएक्शन है उसमें 2 नहीं है, तो इस 2 को भी गायब करना है। तो 2 को गायब कैसे करेंगे? फाइनली मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दो, रिएक्शन 2 गायब हो जाएगा। SO3 गैस गिव्स 2SO2 प्लस O2। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब ये स्क्वायर में चला जाता है, चलो स्क्वायर में 1/2। फाइनली इसका आंसर आ गया 1/√K। सेकेंड थर्ड डी ऑप्शन सही है। आई होप समझ में आ ही रहा होगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ी भारी है, संभालना इसको। क्वेश्चन N2 गैस
प्लस O2 गैस gives 2NO। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। दूसरी रिएक्शन है 2NO गैस प्लस O2 गैस gives 2NO2 गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of the reaction तो एक रिएक्शन गिवन है NO2 गैस गिव्स नाइट्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन गैस। इसके ऑप्शन है कुछ K1 इंटू K2 B K2 अपॉन K1 C K1 अपॉन K2 D 1 अपॉन K1 K2। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम उनको रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखना है। ये NO2 उस साइड है, इस साइड है, तो इसको किस तरह अरेंज करें। NO2 से इस रिएक्शन में NO2 गिवन है। चलो ये रिएक्शन NO2 नहीं है तो अपन को NO2 गायब करना है। फाइनली हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे सोल्यूशन। N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। 2NO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO 2NO2 गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। अपनी टारगेट रिएक्शन कुछ ये है, मेन फोकस इस पर आएगा। ये अपन को रीअरेंज कैसे भी करके ये रिएक्शन हमारी है। तो फाइनली NO2 से NO2 कट गया, दोनों रिएक्शन को ऐड करो तो ना N2 प्लस 2O2 गिव्स 2NO2 गैस। अब दोनों रिएक्शन ऐड किए हैं तो इसमें K3 क्या बनेगा। और ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं K1 इंटू K2। क्या ये रिएक्शन इस रिएक्शन से किस जैसे दिख रही है। नहीं, मतलब अभी इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करेंगे 2NO2 गिव्स N2 प्लस 2O2। फाइनली K4 आएगा। और रिवर्स करते हैं तो अपोन में चला जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 इंटू K2। फाइनली यही अपना आंसर है। यही टारगेट रिएक्शन से बिल्कुल सेम है। तो मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस एक और करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक और करवा दे रहा हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। क्वेश्चन कार्बन प्लस ऑक्सीजन हाफ O2 गिव्स CO2। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। CO2 गिव्स CO प्लस हाफ O2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन गिवन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसका के डैश फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो अपनी टारगेट रिएक्शन कौन है। ये वाली टारगेट रिएक्शन है। टारगेट रिएक्शन
टारगेट रिएक्शन, अपनी टारगेट रिएक्शन ये है। तो इसको कैसे अरेंज करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले इस साइड है, इसको इस साइड लाओ, कार्बन सेम जगह है। तो इस रिएक्शन को, ऊपर वाली रिएक्शन को रीअरेंज करेंगे, कार्बन रिवर्स करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड टारगेट रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में लाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। तो अब इसमें K डैश कितना बन जाएगा? 1/K2, K2 बन गया। अब फाइनली चलो इसके ऑप्शन और लिखना भूलिए, चलो अब बिना ऑप्शन के कर ही लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उस साइड आ गया, कार्बन इस साइड है। फाइनली दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं, क्योंकि CO रिएक्शन में नहीं है, CO गायब करना है। कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स CO। दूसरी रिएक्शन अपन ने रीअरेंज करी थी जो, वो लिखेंगे हाफ O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म हो गया, कार्बन प्लस हाफ ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये इसी तरह से दिख रही है? हाँ दिखाई दे रही। मतलब अपन लोगों ने ऐड किया तो K1 और K2 का मल्टीप्लाई होगा, इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट K1 था, इसका हो गया था 1/K2। फाइनली ऐड हुआ है तो K3 इसका निकलेगा K1 मल्टीप्लाई बाई 1/K2। फाइनली यही आपका आंसर है। समझ आया? आई होप समझ ही आया होगा। तो हम दूसरे टॉपिक की ओर चल रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे? चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टार्ट कर दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सिंपली अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यही साइन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भैया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चल रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। सबसे पहले एक रिएक्शन लिखेंगे, A gives B। इनिशियली मोल 1 था, B का 0। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी कुछ मोल डिसोसिएट होंगे A और उतने ही मोल B के बनेंगे। तो अल्फा कैसे लिखा जाता है? A है इनिशियल मोल, और X है डिसोसिएटेड मोल। X इज इक्वल टू डिसोसिएटेड मोल, तो अल्फा देखेंगे अल्फा का फॉर्मूला होता है डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। फाइनली यही फॉर्मूला तुमको याद रखना है। अल्फा को अगर परसेंट में, फ्रैक्शन में लिखा है, अल्फा को अगर परसेंट में लिखना है तो सिंपली 100 का मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंट में आ जाएगा।
और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक अल्फा एक से पर हमेशा कम रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट कभी पूरा ख़त्म नहीं होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल जितना प्रोडक्ट बनता है उतना रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अल्फा 100% भी नहीं हो सकता, 100% से कम ही होगा। 100% 100 से कम ही होगा। तो चलो अल्फा, अभी इस रिएक्शन का अल्फा लिखते हैं। तो इस रिएक्शन का डिसोसिएटेड मोल कितना है, एक्स। इनिशियल मोल कितना था, ए। डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल अल्फा। चलो दूसरी रिएक्शन से अल्फा लिखना सिखाता हूँ। टू ए गिव्स बी प्लस सी। तो इसका अल्फा इनिशियली मोल ए 0 आफ्टर सम टाइम रिएक्शन स्टार्ट होगी। ये स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका 2x मोल डिसोसिएट होगा, तो इसका बनेगा x। स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मोल बनेगा x। तो अब इसका अल्फा लिखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। इसमें डिसोसिएटेड मोल 2x है और इनिशियल मोल a। फाइनली अल्फा। फाइनली ये फॉर्मूला याद रखना है बस। चलो अभी तीसरा भी और करवा दे रहा तो तुमको अच्छे से अल्फा समझ आएगा। टू ए प्लस 3b गिव्स सी। इनिशियली मोल ए के थे, बी के भी ए थे, इनिशियल मोल सी के 0। आफ्टर सम टाइम्स टी बराबर टी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन में आगे बढ़ेगी तो 2 मोल डिसोसिएट हो गए, और इसमें स्टोसिमेट्रिक 3 है तो 3 मोल डिसोसिएट होंगे। तो इसका बनेगा कितना, स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो x मोल बनेंगे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए का लिखेंगे, तो डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल ए का लिख दिया। अल्फा ऑफ बी का लिखेंगे, तो डिसोसिएटेड मोल 3x है, इनिशियल मोल ए। चलो अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं ठीक ठाक से। अल्फा समझ में आ गया होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पर भयंकर तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन, ए गिव्स बी। इनिशियल मोल ऑफ ए is 10 at equilibrium 6 moles are dissociated. Find degree of dissociation. Find degree of dissociation alpha and total mole at equilibrium. अब इसको अल्फा पूछा है, टोटल मोल पूछे हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। ए गिव्स बी। इनिशियल मोल ऑफ ए 10 गिवन है, इनिशियली मोल एट इक्विलिब्रियम। अब इसको इक्विलिब्रियम लिखेंगे, टाइम एट इक्विलिब्रियम। स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो -1 मोल टूट गए, इसके x मोल बन गए, इसके भी स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो एट इक्विलिब्रियम 6 मोल आर डिसोसिएटेड, उसने सीधा x दे दिया,
क्वेश्चन में गिवन है एक्स 6 मोल्स आर डिसोसिएटेड, 6 मोल डिसोसिएटेड होगा सिंपली 10 माइनस 6 6 4 6। अब उसमें क्वेश्चन में टोटल मोल पूछा था और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछा है। अल्फा आएगा, डिसोसिएटेड मोल 6 हैं गिवन है, इनिशियल मोल कितने थे 10, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.6 आया। और परसेंट में लिखेंगे तो 60%, 100 का मल्टीप्लाई करो। और टोटल मोल पूछा है तो टोटल मोल कितने हैं 4 इसके वजह 6 इसके, इनिशियली 4 + 6 10 मोल। चलो दूसरा सवाल कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन, इफ इनिशियल मोल ऑफ ए is 12 and at equilibrium 6 moles are dissociated, 6 moles are dissociated, find alpha and n total। तो सबसे पहले रिएक्शन गिवन होगी 2a, रिएक्शन गिवन होगी क्वेश्चन में 3b + c, हाँ ये रिएक्शन। अब इसको हम टैकल करेंगे। इनिशियली मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन है, इनिशियल मोल गिवन कर दिए हैं इस बार, कितना है 12 t बराबर 0 पे 0 0, t बराबर एट इक्विलिब्रियम 2 मोल्स 2x मोल डिसोसिएट होंगे, इसमें 3x मोल बनेंगे, इसमें x मोल बनेंगे। तो अपन को दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है एट क्लोज 6 मोल्स आर डिसोसिएटेड, इसने फिर डिसोसिएटेड मोल दे दिए। डिसोसिएटेड मोल इसमें कितना है, उस पिछले क्वेश्चन में x था, जरूरी नहीं है x ही होता है, इसमें 2x बराबर डिसोसिएटेड मोल गिवन है 6, तो x बराबर 3, फाइनली पुट कर दो तो टोटल मोल निकालने के काम आएगा। 3 दूनी 6, 2 × 3 3 × 9 3, 12 - 6 कितना होता है =6। अब इसमें पहले पूछा अल्फा को लिखेंगे डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। डिसोसिएटेड मोल कितना है 2x मतलब 6, इनिशियली मोल 12 थे, 0.5 आ गया। अगर परसेंट में लिखेंगे तो 50%, अब परसेंट में लिखना है तो, और टोटल मोल लिखेंगे तो टोटल मोल 6 9 3, 6 + 9 + 3 15 3 18 मोल एंड टोटल भी निकला है। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम अपन लोग। थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन पे। इफ इनिशियल मोल ऑफ ए आर 15 एंड एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is
0.6, अल्फा गिवन है 0.6। फाइंड डिसोसिएशन, फाइंड डिसोसिएटेड मोल, मोल एंड टोटल मोल, मोल एट इक्विलिब्रियम। इस रिएक्शन गिवन है 3A gives 2B plus 4C। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनिशियली मोल ए की गिवन है, रिएक्शन लिख लो फिर से, 2B plus 4C। इनिशियल मोल ऑफ ए 15 गिवन है, 15 एट किलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है। चलो सबसे पहले तुमको काम करना है, टाइम t बराबर 0 पर कितने मोल इनिशियली मोल थे और t इक्विलिब्रियम में कितने डिसोसिएटेड मोल। सबसे पहले 3 है ऊपर, स्टोसियोमेट्रिक 3x मोल गया, इसमें 2x मोल बनेंगे, इसमें 4x मोल बनेंगे। तो इस बार अपन लोगों को अल्फा दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा गिवन है। अल्फा का फॉर्मूला था डिसोसिएटेड मोल, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियली मोल, इनिशियल मोल। तो डिसोसिएटेड मोल कितना है 3x, इनिशियली मोल 15 है, अल्फा गिवन है अपन को x मिल जाएगा। अल्फा गिवन है 0.6, डिसोसिएटेड मोल कितना है 3x, इनिशियली मोल 15, 15 छक्का 90, 9 3, x बराबर 3 आ जाएगा। डिसोसिएटेड मोल x नहीं है 3x होगा, तो पहली बात, पहला आंसर डिसोसिएटेड मोल, डिसोसिएटेड मोल, डिसोसिएटेड मोल कितने हैं 3x, x की वैल्यू कितनी है 3, 3 इंटू 3 9। अब दूसरा टोटल मोल, टोटल मोल, टोटल मोल कितने हैं, तो वैल्यू रख दो 15 माइनस 9, 3 6, 4 12, 6 6 12। टोटल मोल ये है, ये टोटल मोल निकला है 6 प्लस 6 प्लस 12, 24 मोल। क्वेश्चन ठीक ठाक था। अब चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, लेकिन तुमको अपने खुद से अजम्पशन करनी पड़ेगी। चलो पहले ही लिखवा दे रहे हैं, क्वेश्चन करवाने से पहले ही इसमें क्या करना है, assumption, assumption। इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, जब इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट नहीं दिए होंगे तब तब assumption अपनाना है। इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर इनिशियल मोल ना दिए हो तो सीधा रिएक्शन के स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही इनिशियल मोल कंसीडर करना है। वॉल्यूम सिंपली 1 लीटर वॉल्यूम गिवन ना हो 1 लीटर मान लेंगे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मान लेंगे। चलो एक क्वेश्चन इसी का करा दे रहा हूँ। एट इक्विलिब्रियम 60% of HI get dissociated. Find Kc. Reaction given है 2HI gives hydrogen plus iodine।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना इनिशियल मोल गिवन है, खाली डिसोसिएशन गिवन है, अल्फा गिवन है केवल। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे 2HI गैस हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो अजम्पशन अपन को क्या करना है, इनिशियली मोल ऑफ रिएक्टेंट गिवन ना हो तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी इनिशियली मोल मान लेंगे। T बराबर 0 पे 0 0 एट इक्विलिब्रियम पे 2 माइनस 2x मोल टूटेंगे, तो इसमें कितना बनेगा x मोल। अल्फा गिवन है, अपन को कैसे फाइंड करना है, अल्फा गिवन है 60% को 0.6 लिख सकते हैं, 0.6 बराबर डिसोसिएटेड मोल 2x अपॉन इनिशियली मोल 2, डिसोसिएटेड मोल 2x इनिशियली मोल 2, तो 2 से 2 कट गया, x बराबर 0.6 आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दो 0.6, 2 माइनस 0.2 0.6 0.6, इसमें आएगा 0.8। केसी का एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ये फाइनल ये तो मोल है, लेकिन वॉल्यूम भी अपन लोगों को 1 लीटर मान के ही चलना है, तो फाइनली कंसंट्रेशन में बदल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्क्वायर है इसमें, स्क्वायर जाएगा 0.8 इंटू 0. कंसंट्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब तक तो तुमको समझ ही आ गया होगा। 1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.09 0.16। फाइनली इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 9.16। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थोड़ी इंक डाल लो। फाइनली एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सबसे पहले टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, and stability of reactant and product. Suppose that एक रिएक्शन दी है A gives B, तो इसका के इक्विलिब्रियम लिखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसमें आप 3 केस बनेंगे। पहला केस के इक्विलिब्रियम, अगर के इक्विलिब्रियम 1 से ज़्यादा है पॉजिटिव, और दूसरा केस बनेगा के इक्विलिब्रियम 1 से कम है, के इक्विलिब्रियम फाइनली 0। तो पहला केस के इक्विलिब्रियम अगर 1 से ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, इसमें के इक्विलिब्रियम 1 से ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो के इक्विलिब्रियम में
एक से ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब कि रिएक्शन प्रोडक्ट बनाना चाह रही है। रिएक्शन किस डायरेक्शन में ड्राइव हो रही है इसमें, प्रोडक्ट की तरफ मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब के इक्विलिब्रियम एक से कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम एक से कम तो कंसंट्रेशन ऑफ ए ज़्यादा होगी बी की अपेक्षा। तो अब इस बार कंसंट्रेशन ऑफ ए की ज़्यादा है मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहा है, बन रहा है। और के इक्विलिब्रियम एक से कम तो रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहा है मतलब रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। के इक्विलिब्रियम 0 है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, सेम बोथ स्टेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों स्टेबल होंगे इसमें, बोथ स्टेबल। बहुत हल्का टॉपिक है ये, अभी मैं इस पर 2-3 निबूल करा दे रहा एकदम फाइन हो जाएगा टॉपिक। Which of the following relation is incorrect? Which of the following relation is incorrect? पहला ऑप्शन के इक्विलिब्रियम 10⁻⁶, बी ऑप्शन के इक्विलिब्रियम 10⁻⁻⁶, सी ऑप्शन के इक्विलिब्रियम बराबर 10⁻⁴, डी ऑप्शन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 10⁻⁹। अब इसमें प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, इसमें भी प्रोडक्ट इज मोस्ट इनकरेक्ट फाइंड करना है, इनकरेक्ट। तो इसमें के की वैल्यू जिसमें ज़्यादा हो, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट होगा प्रोडक्ट, इसमें के की वैल्यू ज़्यादा है, प्रोडक्ट स्टेबल होगा, इसमें भी प्रोडक्ट स्टेबल होगा, इसमें भी प्रोडक्ट स्टेबल होगा, फाइनली इसमें रिएक्टेंट स्टेबल होगा। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू <<1 है तो इसका आंसर जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, AIPMT में आया हुआ है 2008 में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर is 1 × 10⁻14 12. The mixture contain पहला ऑप्शन मोस्टली प्रोडक्ट, ऑप्शन बी मोस्टली रिएक्टेंट, ऑप्शन सी बोथ इक्वल, डी ऑप्शन कांट प्रेडिक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर गिवन है 10⁻⁻12, बहुत ज़्यादा है मतलब कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब देख लो इसमें प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल, कितने हल्के सवाल बनते हैं इस टॉपिक पर। अब फाइनली हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे।
predict direction of reaction. To predict direction of reaction of reaction. सपोज ए से बी गया, के इक्विलिब्रियम लिखेंगे इसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये टाइम टी इक्विलिब्रियम पे है, ये टी इक्विलिब्रियम पे। और अगर टी इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पे अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, तो क्यूसी कंसंट्रेशन ऑफ, इसी को बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट। के इक्विलिब्रियम तो हमेशा टाइम जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना आया तब तक नहीं लिख सकते, और ये के सी कभी भी लिख सकते, मतलब टाइम बराबर 1 2 3, अगर इक्विलिब्रियम अगर 4 पे आया तो के इक्विलिब्रियम 4 का ही लिखेंगे के इक्विलिब्रियम, और क्यू सी कहीं किसी भी जगह लिख सकते हैं, मतलब एट एनी टाइम। तो अब इसके केस बनेंगे, और क्यू सी पहली नोट लिख लो एक बार, नोट क्यू सी ऑलवेज अप्रोचेस क्यू सी के इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड, पहले इसमें 3 केस बनेंगे। पहला केस के इक्विलिब्रियम ज़्यादा है क्यूसी से, तो क्यूसी को लिखेंगे, क्यूसी को लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। अगर के इक्विलिब्रियम ज़्यादा है तो मतलब ये क्यूसी कम है, तो क्यूसी क्या, क्यूसी ऑलवेज अप्रोच के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के मतलब क्यूसी भी बढ़ना चाहेगा, ये कम है तो बढ़ना चाहेगा, क्यूसी बढ़ना चाहेगा, मतलब कि बी क्यूसी कब बढ़ सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ बी की बढ़ा के, कंसंट्रेशन ए की घटा के, तो मतलब कि रिएक्शन कैसे जा रही है, कंसंट्रेशन ऑफ बी प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्ट इज मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो रही है, प्रोडक्ट इज ज़्यादा बन रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा केस, अगर क्यूसी ज़्यादा हो गया के इक्विलिब्रियम से, तो क्यूसी लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें क्यूसी ज़्यादा है तो मतलब ये कम होना चाहेगा, क्यूसी अगर कम होना चाहेगा तो बी की कंसंट्रेशन कम करनी पड़ेगी, ए की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट कम हो रहा है, तो रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और थर्ड केस, सिंपली थर्ड केस, क्यूसी अगर के सी के इक्विलिब्रियम के बराबर रहा तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। लास्ट केस, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इसमें रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, इसमें फॉरवर्ड जाएगी, इसमें बैकवर्ड जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके ऊपर, तुमको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।
फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स बी, Kc है 10⁻². if at any time reaction mixture has 0.02 molar B and 0.01 molar A, the reaction is moving. फर्स्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेकंड है बैकवर्ड डायरेक्शन, थर्ड है नन. तो इसको फाइनली Kc गिवन है, एट एनी टाइम इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब क्यूसी कभी निकालते हैं, किसी भी टाइम पे क्यूसी निकाल सकते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बी की कंसंट्रेशन है 0.02 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.01. फाइनली आंसर आया 2. क्यूसी आ गया 2. तो Kc गिवन है 10⁻². अब कंपेयर कर लो, क्यूसी बड़ा है Kc से, मतलब कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन. थैंक यू. आज इधर ही समाप्त करते हैं. जब तक के लिए गुड बाय.